Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says complete the statement by choosing appropriate match among the following. ठीक है, हमें इस लेफ्ट साइड पे गिवन टर्म्स को राइट साइड पे जो गिवन सेंटेंसेस है उससे मैच करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो पहला टर्म क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल. तो देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि आपके चार्जेस का डिफरेंस हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब मेम्ब्रेन कोई स्टिमुलाई नहीं ले रही है. मतलब मान लीजिए ये एक लिपिड बाइलेयर ये दो मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये एक लिपिड बाइलेयर है, ये दूसरी लिपिड बाइलेयर है. ये मेम्ब्रेन है आपकी किसकी? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है. अब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के आर पार मतलब उसके अंदर और बाहर चार्जेस का डिफरेंस होता है. आपको पता होगा कि एक न्यूरॉन जब रेस्ट पे होती है तो उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या है? चार्जेस का डिफरेंस है. कब? जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, मतलब जब वो कोई भी स्टिमुलाई नहीं कंडक्ट कर रही है. तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन को देखेंगे राइट साइड पे, इस ऑप्शन को, तो आपको देखने मिलेगा एग्जैक्टली वही चीज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? चार्जेस का डिफरेंस. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन. ठीक है, रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन मतलब उसके थ्रू कोई भी स्टिमुलाई कंडक्ट नहीं हो रहा है, उस टाइम पे जो चार्जेस का डिफरेंस है उसी को आप क्या कह रहे हो? रेस्टिंग पोटेंशियल. तो ये हो गया ऑप्शन 3 से मैच. अब जरा ऑप्शन बी की तरफ देखिए, नर्व इम्पल्स. अब नर्व इम्पल्स कब होती है कंडक्ट? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि जो सिग्नल आया है, सिग्नल किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है. इलेक्ट्रिकल फॉर्म का सिग्नल आपकी पूरी न्यूरॉन के थ्रू पास हो रहा है. तो यहाँ ऑप्शन 4 को देखिए, इट एग्जैक्टली मैचेस विद इट विच सेज एन इलेक्ट्रिकल वेव. इलेक्ट्रिकल वेव मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल like response of a neuron to stimulation. ठीक है, स्टिमुलेशन के आने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहा है किसके थ्रू? पूरे आपकी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के थ्रू. तो इसे आप क्या कहोगे? नर्व इम्पल्स. अब जरा सी ऑप्शन को देखिए जिसमें कह रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक्चुअली वो एक जंक्शन वाला रीजन होता है बिटवीन आपके दो न्यूरॉन्स के. ठीक है, एक न्यूरॉन होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन मतलब जिससे सिग्नल आ रहा है, और एक होती है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसपे सिग्नल आना चाहिए. ओके, प्री वाली कौन सी होती है? जो सिग्नल दे रही है, और पोस्ट वाली वो जिसमें सिग्नल आ रहा है. तो इन दोनों के बीच के गैप को कहते हो आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो सी वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? 2 वाले ऑप्शन से, जिसमें लिखा हुआ है गैप बिटवीन योर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ओके, नाउ लास्ट पार्ट में बोला गया है न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल जाता है कुछ केमिकल्स के थ्रू. यूजुअली ऐसा ही होता है कि आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल जाता है और इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में किस तरीके से पास करा जाएगा सिग्नल को? केमिकल्स के थ्रू, जिन्हें आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हो. तो आपका ऑप्शन डी जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये किससे मैच हो रहा है? ये ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है जो कि है आपके केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एट साइनैप्स. साइनैप्स कुछ नहीं है, इट्स अ जंक्शन बिटवीन योर टू न्यूरॉन्स. तो साइनैप्स में किस तरीके से जा रहा है आपका सिग्नल? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू. तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? फाइनल आंसर होगा कि आपका ए मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से, बी मैच करेगा आपके फोर्थ ऑप्शन से, सी मैच करेगा सेकेंड ऑप्शन से, और डी मैच करेगा फर्स्ट ऑप्शन से. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.